खुदाम यसु मसीह के बाबरकत फतह नाम में आप सबों को पास्टर जे डेविड का सलाम। आइए चीज़ों आज का हवाला हम तलब करेंगे। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत देखी गई अंजील उसका तीसरा बाब उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं। तो देखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बात सही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी के मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ खुदा की राह तैयार करो, उसी के रास्ते सीधे बना। आइए चीज़ों आज हम मसीह की फर्स्ट आमद पर बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो मुनादी कर रहे हैं कि तौबा करो, आसमान की बात सही नज़दीक आ गई। दूसरी बात ईसाई की मार्फत वो कहते हैं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ खुदा की राह तैयार करो, उसी के रास्ते सीधे। जब हम मुख्तलिफ पेशन गोइयों पर गौर करते हैं, यीशु की जड़ से एक कॉम्पल निकलेगी, वो मसीह की तरफ इशारा है, मसीह की पैदाइश की तरफ। फिर कलाम मुकद्दस में उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया, तो ये मसीह की आमद की तरफ इशारा है। तो जितने भी नबी हैं वो तमाम यीशु मसीह की खिदमत का ऐलान कर। कलाम मुकद्दस में ये मनादी किसके लिए हो रहे? ये मनादी उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए हो रही। ये तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। पहली बात कि आसमान की बादशाही कहाँ है? जहां खुदा खुद मौजूद है, आसमानी मुकामों पर, और उस जगह पर जहां यीशु मसीह मौजूद थे बाप की दाहिनी तरफ। न वहां फरिश्तों की रसाई थी और किसी शख्स की रसाई नहीं, और वहां से बादशाही जमीन पर आई। और ये किसी बादशाही के इंट्रोडक्शन या मनादी नहीं की जा रही, बल्कि यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसा बादशाह आने वाला है जिसकी राहें तैयार हो, रास्ते तैयार हुए, और वो करीब आ चुका है। और वो कहता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे मुकद्दम है, मैं उसकी जूतियां के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूँ, और उसका छाछ उसके हाथ में होगा। वो गेहूं को तो पटकेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। गेहूं को जमा करेगा, भूसी को आग में जलाएगा। यहाँ दो चीजें बयान की गई हैं। एक बादशाह आ रहा है बादशाह लेकर, दूसरी चीज क्या है? वो बादशाह ऐसा है कि अदालत भी करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।